हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Okay, if two quantities are multiplied, suppose Z is equals to AB. Now if we make error in A and if we make error in B, A और B को मेजर करने में जो हमने एरर की है उसकी वजह से किस में एरर आएगी? Z में. ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं. सोचो कि एक स्क्वायर है. ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है. लेंथ सोचो कि सही में 5 मीटर है और ब्रेड्थ सही में 2 मीटर है. ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ने जो लेंथ मेजर की वो थी 5.1 मीटर. ठीक है, और जो ब्रेड्थ मेजर की वो थी 2.2 मीटर. ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हमें सोचो कि हमें एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो एरिया यहाँ पर कितना आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो 5 इनटू 2. सो व्हाट आंसर वी विल गेट? 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है, मतलब कि ये है करेक्ट एरिया. कैसा एरिया है? करेक्ट एरिया. लेकिन यहाँ पर अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला? 5.1 इंटू 2.2. तो 5.1 इंटू 2.2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है? 11.22 मीटर स्क्वायर. तो हुआ क्या कि हमने लेंथ में मेजर करने में एरर कर दी, ब्रेड्थ मेजर करने में एरर कर दी, जिसकी वजह से जो हमारा एरिया आना चाहिए वो हमारा एरिया आया नहीं. और कितना एरिया आया? 11.22. ठीक है, देखो यहाँ पर 5 है, इसकी एरर डेल्टा एल कितनी है? डेल्टा एल है 0.1. ठीक है, डेल्टा बी कितनी है? 2.2 माइनस 2 करें तो 0.2 है. ठीक है ना, और डेल्टा ए कितना है? तो डेल्टा है 11.22 माइनस 10. ठीक है, तो कितना मिलेगा? 1.22. तो ऐसा नहीं है कि एल और बी में जितनी एरर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने से तो 0.02 आएगा, किसको मल्टीप्लाई करने से? तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी. तो डायरेक्टली इस तरह एरर नहीं आती. एरर तो हमें कितनी मिली? देखिए 1.22 मीटर स्क्वायर इतनी एरर मिली ना. तो यहाँ पर कैसे एरर को कैलकुलेट करें? यहाँ पर जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए, या तो सोचो कि हम डिवीजन कर रहे हैं. ठीक है ना, मतलब कि z इज इक्वल्स टू a अपॉन b. तो z इज इक्वल्स टू a अपॉन b में सोचिए कि मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ. डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, आप कोई एक ऑब्जेक्ट सोचिए जिसका मास है 5 किलोग्राम. ठीक है, और उसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब. ऐसा सोचिए. ठीक है, लेकिन जब मास मेजर किया उस टाइम पर मास में जो एरर आई, ठीक है, मास में सोचो कि उसमें मेजर किया 5.1 किलोग्राम. ठीक है ना, और वॉल्यूम वॉल्यूम कितना मेजर किया? तो वॉल्यूम मेजर किया 2.2 मीटर क्यूब. तो प्रॉब्लम क्या हो गया? देखिए एक्चुअली में डेंसिटी क्या आनी चाहिए थी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो 5/2 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 2.5. ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और यहाँ पर अगर हम डेंसिटी देखें तो 5.1 अपॉन 2.2 करें, अगर 5.1 अपॉन 5.1 अपॉन 2.2 अगर करें तो हमें क्या आंसर मिलता है? 2.31. मतलब कि सही में आंसर क्या होना चाहिए था? 2.5, लेकिन हमें आंसर क्या मिला? 2.31. ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये 2.31 है, तो ये एरर कितनी हो गई? अगर हम मास की एरर देखें तो मास की एरर कितनी है? 0.1. वॉल्यूम की एरर अगर हम देखें, वॉल्यूम की एरर, तो वॉल्यूम की एरर कितनी है? 0.2. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एरर अगर हमें फाइंड करनी है डिवीजन में तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी कर दो, 0.1 अपॉन 0.2 कर दो,
तो 0.5, इतनी एरर तो आएगी नहीं। हमें एरर मिली कितनी, देखिए एरर हमें मिली डेल्टा रो इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2.5 माइनस 2.31, ठीक है ना। 2.5 माइनस 2.31 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 0.181 डेल्टा रो इज इक्वल्स टू, और ये तो कितना मिला 0.5। तो डिवीजन में भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए वो मेथड देखते हैं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैंने आपको यही बोला कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन में कैसे अकर होती है, हम मेजर करते हैं तो, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखिए मैं आपको एक मेथड बोलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट, पहले आप सिर्फ देखना, ठीक है ना, बाद में आप अपनी तरीके से लिख देना। पहले आप देख के अच्छी तरीके से समझ लेना। z इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी, ये करेक्ट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमको एरर चाहिए, ओके, तो ऐसा कंसीडर करते हैं, लेट एरर इन ए इज डेल्टा आई, कितनी एरर है, डेल्टा आई। लेट एरर इन बी इज डेल्टा बी, therefore error in z is equals to डेल्टा z। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में अगर एरर है, सोचो कि ए में कितनी एरर है, डेल्टा है, हमें पता नहीं है कि एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, ठीक है ना। अभी बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी का भी मुझे पता नहीं है कि कैसी एरर है, तो इधर भी प्लस और माइनस कर दिए। तो जो आंसर मिलेगा क्या वो जेड मिलेगा, नहीं, उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। आइए अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और यहाँ पर z प्लस और माइनस डेल्टा z, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाय z इन LHS, LHS को z से डिवाइड करो, एंड बाय AB इन RHS, RHS को AB से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलता है, देखिए z प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सारा लिख देते हैं, ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और सारे को किससे डिवाइड किया, ए बी से डिवाइड किया। अगर इसको सोल्व करें तो क्या आंसर हमें मिलता है, देखिए 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है। अभी यहाँ पर कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस और माइनस ए कट हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पर बी कट हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है ना। इधर ए कट मत कर देना, और ये जो वैल्यू मिलेगी ये होगी बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल। क्यों, क्योंकि ये जो एरर होती है, एरर तो बहुत कम होती है मेन वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मेन वैल्यू सोचो कि 5 है, तो एरर तो 0.1 या 0.2 ऐसी होगी, तो इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत स्मॉल है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 लाख है उसमें अगर आप 0.1 ऐड करते हो या तो उसमें से 0.1 माइनस करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मैंने कैंसिल कर दिया, तो आगे क्या मिलेगा, therefore डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर मैं प्लस और माइनस कर देता हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर से 4 पॉसिबिलिटी, जैसी हमने एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डिस्कस की थी। पहली पॉसिबिलिटी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तीसरी पॉसिबिलिटी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और चौथी पॉसिबिलिटी डेल्टा ए, सॉरी आई हैव डन द मिस्टेक, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन इनमें से हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है बच्चों। जब भी आपको एरर कैलकुलेट करने को बोला जाए तब सबसे मैक्सिमम वैल्यू ही कंसीडर करनी है। क्यों? वो हमने अगले वीडियो में देखा था, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखिए, मतलब कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें कंसीडर करनी है तो हमें सिर्फ प्लस वाला ही फॉर्मूला लिखना होगा। प्लस वाला फॉर्मूला मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए अब डिस्कस करते हैं एरर इन डिवीजन। किसकी बात करते हैं, उसका फॉर्मूला पहले हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना। एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। ओके, देखिए वही हम सब करने वाले हैं। सो लेट मी राइट z इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है ना, ये कैसी वैल्यू है बच्चों, करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए में एरर करते हैं, मेजर करने में हमें पता नहीं है कैसी एरर है, तो प्लस माइनस कर दिया। बी को भी हमने ऐसा कर दिया प्लस माइनस, तो यहाँ पर जेड भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। आप उसमें डिवाइड मत करना, ठीक है, वैल्यू को प्लस माइनस ही करना चाहिए एरर को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी रेस टू -1। -1 क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, रेस टू -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं, इनमें से ए अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और इसमें से अगर हम बी कॉमन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड होल रेस टू -1, ठीक है ना। देखो ये किस तरह आया, तो x प्लस वाई है, उसमें से अगर आप x कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। या तो अगर y कॉमन निकालते हो तो x अपॉन वाई प्लस 1, ठीक है ना। खुद की तरह से सोच के देखो, यू विल गेट इट। तो ए 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर मैं b को ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ तो b रेज़ टू -1 हो जाएगा, और अंदर में बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बोला है बाइनोमियल थ्योरम, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज़ टू n है, उसको हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट x शुड बी मच मच लेस देन 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कंडीशन है उसमें डेल्टा बी है, वो b से बहुत छोटा है, तो डेल्टा बी अपॉन बी इज मच मच लेस देन 1। तो जो ये ब्रैकेट है ये वाला, इसमें ये 1 है, इसमें ये 1 हमारा हो गया। ये जो पूरा है सर्कल में कर रहा हूँ, ये जो पूरा है वो क्या हो गया, x हो गया, और ये -1 है, ये क्या हो गया, n हो गया। अब आप अपनी तरीके से यहाँ पर बिठा सकते हो इसको,
So let's forward here. Z plus or minus delta z is equals to a upon b. a इधर और ये b raised to minus 1 था, और 1 plus or minus डेल्टा a upon a, 1 minus plus डेल्टा b upon b. अब वही स्टेप जो हमने पहले किए थे, कौन सा स्टेप? डिवाइड बाय z on LHS and by a upon b on RHS, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए z प्लस और माइनस z, डेल्टा z को हमने z से डिवाइड किया, और यहाँ पर a अपॉन बी डिवाइड बाय a अपॉन बी, ये पहले वाला था और ये अभी डिवाइड किया, ठीक है ना? 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है? इस ब्रैकेट को मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो व्हाट वी विल गेट, प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस और माइनस, ठीक है? माइनस प्लस या प्लस माइनस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये a अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b. हमने इसको क्या किया? इग्नोर किया. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है ना? ओके, तो इससे आगे हमें क्या मिलता है? देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 पॉसिबिलिटीज में से हम हाईएस्ट वैल्यू ही कंसीडर करने वाले हैं. दैट्स व्हाई डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है ना? इसको आप अच्छी तरीके से समझिए. डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया. किसके लिए? डिवीजन के लिए. तो आइए हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं. कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या है? इफ z इज इक्वल्स टू ab implies डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है? और दूसरा कंक्लूजन क्या है? इफ z इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है? तो आप खुद ही सोचिए कि क्या आंसर आएगा. z इज इक्वल्स टू a अपॉन b अगर आता है, ठीक है ना? फिर भी हमें तो जो आंसर मिला उसमें क्या था, हमें तो सिर्फ ऐड ही करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? देखिए डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. आप एक बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्या कि भले ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा? एडिशन ही होगा. क्या होगा? एडिशन. तो ये आपको अच्छी तरीके से हम अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है? आइए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 1. देखिए ऐसा सोचो, हम मोमेंटम सॉल्व करते हैं. चलो मोमेंटम. मोमेंटम में हम ऐसा लिखेंगे कि मास है 10 किलोग्राम, ठीक है ना? ओके. और उसमें जो एरर हो गई है वो हो गई है 0.5 किलोग्राम की. कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है m इज इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 0.5 किलोग्राम. तो अगर ऐसा लिखा जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो 10 है वो है m, और ये जो 0.5 है वो क्या है? उसकी एरर डेल्टा है, ठीक है? ओके. और दूसरा है कि वेलोसिटी.
ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है वो गाड़ी की 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका जो स्पीडोमीटर था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए उसमें एरर 1 मीटर पर सेकंड की आ रही थी। कितनी एरर आ रही थी? 1 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहो तो आप उसमें भी ऐसा भी लिख सकते हो, 50 प्लस और माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? मोमेंटम। मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू mv। तो m कितना दिया है? 10 किलोग्राम। यहाँ पर हम 10 किलोग्राम लिख देंगे, और वेलोसिटी कितनी दी है? 50। तो यहाँ पर हम 50 रख देंगे। तो हमें क्या मिल गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हुई ना, मतलब कि एरर कितनी आएगी वो अगर हमें सॉल्व करना है तो जैसा कि हमने देखा, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम डिवाइडेड बाय। इस मेथड को अच्छी तरीके से देखिए, बाद में हर बार आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी, सॉरी यहाँ पर पी की वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी, कितनी वैल्यू है डेल्टा पी की? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी, वो कितनी है? 500। तो यहाँ पर मैं 500 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। तो बच्चों डेल्टा एम है, ये है डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी? 0.5, और मास कितना है? 10, प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी ये रहा हमारे पास 1। ठीक है, और ये कितना है? 50। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 0.05। और 1 अपॉन 50 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0.02। देखिए, आप ही देखिए, ये डेल्टा और ओरिजिनल वैल्यू में कितना कम आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसलिए वो हमने इग्नोर किया था। 0.05 प्लस 0.02, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.07। अगर हमें डेल्टा पी चाहिए तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, देखो डेल्टा पी अपॉन 500 तो यही था। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन 500 था, तो उसमें हमने क्या किया था? डेल्टा पी अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 0.07। तो 0.07 इंटू 500 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? डेल्टा पी। तो 0.07 इंटू 500 अगर आप कर रहे हो, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 35। what you will get? 35। so what is the answer? P is equals to, पहले आपको क्या मिला था? 500 मिला था ना, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे? 500 प्लस और माइनस 35 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो डेल्टा पी अपॉन पी आप डायरेक्टली कर दो, मतलब कि 35 अपॉन 500। ठीक है, 35 अपॉन 500 करोगे, देन व्हाट आंसर यू विल गेट? 0.07। यही डायरेक्ट ऐड कर दी ना। ओके, और अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने को बोला जाए कि भैया कितने परसेंटेज एरर है, तो 0.07 इंटू 100 करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 7%। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। देखो, अगर डिवीजन है तो आपको डिवीजन में सिर्फ मेथड तो वही रहेगी, डिवीजन में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा आपको, मैं एक एग्जांपल इधर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि डिवीजन में क्या डिफरेंस रहेगा। डिवीजन में जो हमने P इज इक्वल्स टू एम वी किया था ना, जो मेन वैल्यू में, ठीक है ना, यहाँ पर हमें डिवीजन में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम डिवीजन का। डिवीजन में हम फाइंड करना चाहेंगे रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना चाहेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए, सोचो कि करंट दिया है, क्या दिया है? करंट। करंट की वैल्यू दी है 2.5 प्लस और माइनस 0.5 एम्पियर।
ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू दी है 20 प्लस और माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सो R इज इक्वल्स टू व्हाट? V अपॉन I। सो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ये जो वैल्यू है V और ये जो वैल्यू है I 20 अपॉन 25 कर देना है, तो क्या मिलेगा? 200 अपॉन 25 मिलेगा। तो कितना आंसर आ गया? 8। फिर R इज इक्वल्स टू V अपॉन I है, तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। तो डेल्टा V कितना? तो ये जो मिला आपको वो 1 अपॉन V कितना? 1 अपॉन 20 प्लस डेल्टा I कितना? 0.5 अपॉन I कितना? 2.5, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 20 अगर आप करते हो, 1 अपॉन 20, तो आपको आंसर मिलता है 0.05 प्लस अगर आप 0.5 अपॉन 2.5 करते हो, देन व्हाट आंसर यू विल गेट? 0.2। उन दोनों को ऐड कर दीजिए, व्हाट आंसर यू विल गेट? 0.25। So delta R upon 8 is equals to 0.25। तो ये हमें क्या इम्प्लाई करता है? डेल्टा R is equal to 0.25 into 8। 0.25 into 8 क्या मिलेगा? 2। ओके, सो व्हाट इज अवर आंसर? R is equals to, पहले हमें क्या मिला था? 8 मिला था ना, 8 प्लस और माइनस 2 ओहम, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके ऊपर के और सम्स ट्राई कीजिए, ओके, एंड यू विल गेट परफेक्शन। ओके, थैंक यू।